बिहार की राजनीति में सियासत इतनी तेज और हलचल है, गर्माहट है कि आप कभी भी कब सरकार वहां पलट जाए ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस बीच में एक सवाल जो सबके मन में है कि अगर नीतीश कुमार फिर से पलटी मारे और अगर एनडीए में गए तो फिर समीकरण क्या बैठता है, एनडीए को कितना फायदा होगा। इस वीडियो में हम आपको दो चीजें बताते हैं। सबसे पहले आप जो ग्राफिक्स देख रहे हैं उसमें समझिए कि 2015-13 में नीतीश कुमार की दोस्ती 17 साल की दोस्ती मोदी से यानी एनडीए से टूटी थी। उसके बाद से वो लगातार पलटते रहे। 2015 में जो नीतीश फैक्टर काम किया उसकी अगर बात करें तो जब नीतीश महागठबंधन में गए थे तो उस वक्त वोट फीसदी 41.84% की वो था महागठबंधन का। वहीं दूसरी तरफ देखें तो एनडीए का जो वोट परसेंट था वो 34.59%। सीट 2015 में 178 थी महागठबंधन के पास, तो वहीं पर एनडीए के पास 58 सीटें जो थी। और इस मिलाकर जो देखें तो ज्यादा फर्क भी नजर नहीं आ रहा है। ये 34.7% के फर्क नजर आए थे नीतीश कुमार के टाइम में, जब 2015 की ये बात है उस वक्त की। अगर इसके बाद की बात करें कि 2015 के बाद जो 20 की अगर बात करें कि उसके बाद जो लोकसभा, ये भी ध्यान रखिए कि लोकसभा की बात हो रही है क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी होना है 2024 में। इसलिए 2020 में नीतीश फैक्टर की बात करें कि एनडीए के पास कितनी सीट थी, तो एनडीए के पास 125 सीट थी, जबकि महागठबंधन के पास 110 सीटें थी। 2020 में वोट फीसदी 37.26% रहा था और वहीं पर महागठबंधन में वोट शेयर की बात करें तो 37.03%। अब ये फर्क समझिए कि थोड़ा जरा सा फर्क रहा वोट शेयर का। जब भी नीतीश इधर या उधर रहे हैं तो दोनों एनडीए और महागठबंधन में जो वोट शेयर, वोट परसेंटेज है, उसको लेकर नीतीश फैक्टर एनडीए में कितना कारगर बिहार के लिए होता है, ये वोट परसेंटेज है। इससे आगे की अगर बात की जाए कि 2020 के बाद बिहार के सियासत में क्या कुछ हुआ, कितने परसेंट वोट परसेंटेज बढ़े और कितने परसेंट वोटों में बढ़ोतरी हुई, कमी हुई, और नीतीश कुमार कितने कारगर हुए, ये सब सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि 2024 में भी लोकसभा चुनाव है। अभी 2014 में जब एनडीए से अलग हुए थे पहली बार नीतीश कुमार, मोदी कहा जा रहा था कि मोदी के 17 साल के दोस्ताना नीतीश कुमार ने तोड़ दिया। उस वक्त की अगर बात करें तो उस वक्त मोदी की लहर थी जिसमें 16% वोट परसेंट थे एनडीए के। वहीं पर अगर 6% जो थे वोट बैंक, उसमें 6 कुर्मी सीट के थे, क्योंकि नीतीश कुमार खुद ही कुर्मी जाति से आते हैं तो कुर्मी समाज का जिक्र करना जरूरी हो जाता है। ये उस वक्त की बात है जब जातीय जनगणना नहीं हुई थी। अब तो बिहार सरकार ने जातीय जनगणना भी करा दी और इस वजह से देखा जाए तो मोदी लहर में 16% वोट परसेंट मिला था बिहार में एनडीए को, और वहीं पर 6% वोट बैंक कुर्मी समाज का गया था। उसके बाद यादव और उसके बाद कुशवाहा, ये सारे जाति फैक्टर भी उस वक्त काम आया था। और इसी में मोदी से अलग, एनडीए से अलग हो गए थे, 17 साल की दोस्ताना टूट गई थी। और इसके बाद जो 14 के बाद 20 हुआ और 20 के बाद अब 24 की बारी है, तो 24 में भी बिहार में कुछ ऐसा ही खेल होने वाला है जिसमें जाति फैक्टर भी काम आएगा, क्योंकि जातीय जनगणना भी हुए हैं। और इस सब को लेकर आपको जातीय फैक्टर की बात आपको बता रहे हैं कि 24 में क्या कुछ होगा। स्क्रीन पर जो ग्राफिक चल रहे हैं उसमें देखिए कि कैसे 2015 में नीतीश कुमार ने पलटी मारी थी, उसके बाद 2017 में फिर पलटी मारे, जेडीयू बीजेपी के बीच में गठबंधन हुआ एनडीए के बीच में, उसके बाद आरजेडी के साथ फिर मिल गए 2022 में लालू प्रसाद के साथ, और उसके बाद ये 2-4 बार का सिलसिला चला था जब नीतीश कुमार इधर से अब 24 में भी साथ बनने के कागार पर हैं। 2015 में एनडीए अकेले थी और नीतीश कुमार 2015 में लालू के साथ चले गए थे। और इस बीच इस सब समीकरण को लेकर बिहार में जो नया समीकरण अब बन रहा है कि अगर जाते हैं नीतीश कुमार तो क्या कुछ होगा। 17 में भी नीतीश कुमार पाला बदले थे, इधर से उधर 22, 17, 15 और फिर 20 में गठबंधन में लोकसभा में बनाए। तो इन सब को लेकर 2024 का फैक्टर काम करने वाला है। तो देखने वाली बात यह होगी कि इस बार अगर वो पलटी मारते हैं तो नीतीश कुमार एनडीए में जाने पर उनको कितना फायदा होता है, एनडीए को कितना फायदा होता है नीतीश कुमार के जाने से, क्योंकि लोकसभा की 40 सीटें हैं बिहार में और 40 सीटों में 17 सीटें अभी, जिस पर बात करें तो ये जो दूसरा गठबंधन है नीतीश कुमार जहां भी थे इंडिया गठबंधन, उसमें 17 सीटों का डिमांड हो रहा था। लेकिन इस सब के बीच में जो नया फैक्टर निकलेगा नीतीश कुमार का एनडीए के साथ, उसको लेकर देखना होगा कि 2024 कितना कारगर होता है। आप देखते रहिए।
न्यूज तक।